वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस की और ट्रेडिंग टूल्स की। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं पाता हूं कि जो भी एक ट्रेडर होता है स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर, उन सब के मन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं। और जब मैं उनके आंसर पूछता हूं उनसे या जानने की कोशिश करता हूं तो एक चीज मुझे सब में कॉमन मिलती है और वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उन्हें पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है। वो ट्रेड भी लेते हैं, ट्रेड करते भी हैं और ट्रेड करने में उन्हें मजा भी आता है, बट उन्हें ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है और क्यों हमें ट्रेड करने में जब मजा आता है तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? और यदि मैं एक मार्केट में जो 90% आपको डिस्क्लेमर दिया जाता है कि 90% जो है वो लूजर रहते हैं और 10% ही मार्केट में एज एन ऑप्शन बायर विनर रहते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा मेन रीजन यही नहीं आके निकलता है कि कभी भी आप देखेंगे कि जो 90% लोग ट्रेड करते हैं स्पेशली ऑप्शन बायर, वो लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप ट्रेड ले लेंगे, आपको ब्रेकआउट देखना आता है, आपको इंडिकेटर्स देखना आता है, दैट इज ओके। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपना ट्रेड लेते हैं तो क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि जो आपने एनालिसिस किया है उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट आगे जाएगा और आपके जो इमोशंस है वो ट्रेड लेने के बाद आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, जिसकी वजह से या तो आप हड़बड़ी में मार्केट में जल्दी अपने ट्रेड को कट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है जो पॉइंट है मार्केट में 100 जाने वाला वो 50 पे ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले और मार्केट उसके बाद बहुत ज्यादा ऊपर भाग गया। ये वो कुछ गलतियां हैं जो हर हर ऑप्शन बायर करता है और आप भी अगर न्यू हैं तो डेफिनेटली आपके साथ हो रहा होगा। आप मार्केट में आते हैं, कुछ दिन आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं, वो आपके मन में और ज्यादा इंटरेस्ट जगाता है, कभी कभी लालच भी आता है। उसके बाद एक टाइम आता है जब हमें कंटिन्यूअसली लॉस होने लगता है। आपने सोचा है ऐसा साइकिल क्यों चलता है? उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि या तो आपके साथ ऐसा होता होगा या फिर आपकी ज्यादातर प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रॉफिट की होगी, लेकिन एक ही दिन आपको इतना बड़ा लॉस होगा। मतलब प्रॉफिट आपने छोटे छोटे 10 किए, लेकिन दो ही आप लॉस इतना बड़ा कर देंगे कि जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो प्लस आपका जो कैपिटल है वो दोनों चला जाएगा। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो हर ऑप्शन बायर करता है, बट इसके पीछे का एनालिसिस जो है या रीजन जानने का एनालिसिस जो है वो आप लोग कभी नहीं करते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स यूट्यूब पे या जो भी ट्यूटर्स हैं उसमें कहते हैं कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस लीजिए। मैं कहता हूं कि मुझे ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में किसी एक स्टॉक को बहुत ज्यादा एनालिसिस करके और लंबे टाइम तक उसके साथ बने रहना चाहते हैं और अच्छे खासे अमाउंट से उसका शेयर लेना चाहते हैं तो समझ में आता है कि आपको कंपनी के एनालिसिस की जरूरत है। बट वेन वी टॉक अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग और इंडेक्स ट्रेडिंग, तो मुझे नहीं लगता कि उसे बिजनेस की तरह लेने की जरूरत है। आप उसके बेस पे वर्क करिए ना। मार्केट जिन चीजों से रेगुलेट होता है आप उस पर वर्क करिए। मार्केट डेफिनेटली इजी नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा आपको टफ लगता है मार्केट शायद उतना ज्यादा भी नहीं है, यदि आपकी अप्रोच सही है तो, और यदि आपके अंदर डिसिप्लिन है तो, और आप उसके बेस पर वर्क कर रहे हैं तो। अब जब मैं बेस की बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं? बेस की बात जब मैं करता हूं तो मार्केट जिन चीजों पे चलता है उन टूल्स पे सिंपली वर्क करिए ना। किस चीज पे मार्केट चलता है? मार्केट चलता है हमारा प्राइस एक्शन पे, आप प्राइस एक्शन पे वर्क करिए। मार्केट चलता है हमारा इंडिकेटर्स पे, आप अपना कोई भी एक ऐसा इंडिकेटर बना लीजिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा विश्वास है, जो आपको ज्यादातर टाइम जो है वो एक ना एक डायरेक्शन दे देता है या कुछ ना कुछ इंडिकेशन अच्छा देता है जिसको आपको यूज करना बहुत अच्छे से आता है। इसके अलावा मार्केट में और मैं बात कर लूं तो आपके ओआई का डेटा, यानी कितने लोग मार्केट को उठाने में लगे, कितने लोग मार्केट को गिराने में लगे। इसके अलावा और क्या आप यूज करते हैं? तो एक लास्ट है एफ आई आई डी आई आई का डेटा। एफ आई डी आई माना जाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास एक बड़ा अमाउंट होता है और जो मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट इनके फेवर में जाने के ज्यादा चांस रहते हैं, या फिर इनका जो मूव होता है मार्केट ज्यादातर उस साइड बिहेव करता है। यदि ये बाइंग करते हैं तो बाइंग होता है, यदि ये सेलिंग करते हैं तो सेलिंग साइड आप मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखते हैं। साइड ट्रेडर से तो जब मेरी बात होती है तो मैं उनसे ये पूछ लेता हूं कि मार्केट में एक दिन में कितनी बार हमें ट्रेड मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड डिसाइड करना चाहिए कि आज हमें इतनी बार ट्रेडिंग करनी है। तो उन्हें यही बेसिक नहीं पता होता है।
यदि मैं उनसे ये पूछ लेता हूँ कि टाइमिंग ही बता दीजिए कि टाइमिंग क्या होता है मार्केट में जब बड़े मूवमेंट मिलते हैं, तो उन्हें यही नहीं पता होता है। जब आपको ऐसी बेसिक चीजें नहीं पता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको आपके ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा या आपके ट्रेड सही होने की जो है वो पॉसिबिलिटी होगी। तो ये सारे एस्पेक्ट आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे हम जो है वो इन चीजों से ओवरकम कर सकते हैं, यानी बाहर आ सकते हैं और अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। सो देखिए, यदि मैं आपसे ही एज एन ऑप्शन पूछूं कि आपको क्या लगता है आपको मार्केट में एक दिन में कितने ट्रेड मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 8 10 मल्टीपल या जितने चाहे उतने ले सकते हैं। तो आप जितने चाहे उतने लेंगे तो जितनी बार चाहेंगे उतनी बार लॉस भी होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और थोड़ा भी डिसिप्लिन से करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो 50% टाइम जो है एक दिन में सिर्फ और सिर्फ दो ही बार ऐसी एंट्री मिलती है जो आपको मार्केट में प्रॉफिट देकर जाएगी। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं 50 बार ऐसे, जितनी भी बार आप ट्रेड लेंगे उसमें से देखेंगे 50 टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट में एक दिन में सिर्फ दो ही बार एंट्री का चांस मिलता है, जो भी हमारे एनालिसिस पे हम डिस्कस करते हैं। सेकेंडली, 30 टाइम ऐसा होता है कि जब हमें मार्केट में सिर्फ एक ही बार पूरे दिन में ट्रेड का चांस मिलता है, या जो सेटअप हमने डिसाइड किया होता है उसके बेसिस पे हमें चांस मिलता है। और 10% ऐसा होता है कि हमें जो है वो 3 या 3 से ज्यादा बार ट्रेड लेने का मौका मिलता है। और ये 3 से ज्यादा बार 10% ही क्यों है? क्योंकि ये तब होता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, एकदम से नीचे आ गया, या बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज आ गई, या फिर एक्सपायरी का दिन है, कुछ भी ऐसा होता है जो न्यूज बेस रहता है, तो उस सिनेरियो में आप कह सकते हैं कि मार्केट में 3 या 3 से ज्यादा बार एंट्री लेने का मौका मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन एन एवरेज आपको एक दिन में सिर्फ और सिर्फ दो ही सक्सेसफुल ट्रेड मिलते हैं। लेकिन हमारी क्या आदत है, हम ज्यादा ट्रेड करने लगते हैं, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पड़ते हैं और लॉस कर जाते हैं। और 30% आप देखेंगे कि पूरे दिन आप बैठे रहेंगे तब जाके आपको एक ट्रेड मिलेगा जो सेटअप आपने डिसाइड किया है, और यही एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है, और ये चीजें एक्सपीरियंस से ही आएंगी। जब आप डेली बैठेंगे, डेली एनालिसिस करेंगे मार्केट बंद होने के बाद, तो आपको समझ में आएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर बता तो दिया कि प्राइस एक्शन देख लो, इंडिकेटर्स देख लो, ओआई देख लो, और उसके बाद एफआईआई की जो है वो एक्टिविटी भी ट्रैक कर लो, तो आपको आपके ट्रेड में जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका ट्रेड जो है वो सही होने लगेगा। बट इसको इम्प्लीमेंट करके तो बताइए कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सो देखिए, एक मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा एज एन एग्जांपल, उसके बेसिस पे फिर आपको अपना खुद का करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करके नहीं करेंगे, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तब तक आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कितनी भी चीजें पढ़ लीजिए, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे सक्सेसफुल। सो देखिए, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो दो स्लेब हैं। फर्स्ट स्लेब ये है और सेकंड स्लेब ये है। ये जो हमारा फर्स्ट स्लेब है ये 6 तारीख का ट्रेड है, यानी 6 जून का है। और ये जो सेकंड है ये 7 जून का है। हम 6 जून पे एनालिसिस करेंगे इन चारों टूल को यूज करके, और देखेंगे कि उसकी बेसिस पे क्या 7 जून को हमें सेम मूवमेंट मिला है। और अगर मिला है तो इसका मतलब हमारे टूल्स काम कर रहे हैं, और नहीं मिला है मतलब हमारे टूल्स में और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो आइए और डिस्कस करते हैं। देखिए, अब मैंने प्राइस एक्शन देखा, मैं आया शाम को मार्केट बंद होने के बाद, मैंने एनालाइज किया कि मार्केट में तो बुलिशनेस है, क्योंकि मार्केट अपसाइड ट्रेंड दिखा रहा है। तो मुझे यहां से कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि हो सकता है कल भी मार्केट जो है वो बुलिशनेस दिखाए, क्योंकि मार्केट में आज एक अच्छी रैली देखने को मिली। फिर सेकेंडली हमने क्या डिस्कस किया था? सेकेंडली हमने दिखा था कि इंडिकेटर्स की मदद लेंगे हम, उसके बेस पे एनालिसिस करेंगे। मैंने इंडिकेटर देखा, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये चार डंडियां दिख रही होंगी। ये चार डंडियां और कुछ नहीं है बल्कि ईएमए है, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक 20 का है, एक 50 का है, एक 100 का है, एक 200 का है। चार यहाँ पर आपको ऐसे लाइंस दिख रही होंगी जो कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे हैं। ये मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मुझे थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट लगता है और इस पर मेरा ज्यादा भरोसा है। ऐसे ही आपके लिए हो सकता है कि कोई दूसरा इंडिकेटर हो जिसके आपका कोऑर्डिनेशन जिसके साथ अच्छा बैठता हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब मैं आया, मैंने देखा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम तो दिखा रहा है, तो क्या ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे? तो मैंने इंडिकेटर पे देखा कि आप देखेंगे मार्केट जो है वो 20 ईएमए पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, और हमें पता है कि जब भी मार्केट 20 ईएमए पे सपोर्ट लेता है तो मार्केट में उस साइड जो है वो अच्छी बुलिशनेस रहती है। अगर ऐसे ही मार्केट नीचे साइड से बार बार सपोर्ट लेता तो मार्केट में अच्छी बेरिशनेस रहती है। बट अभी मार्केट ऊपर साइड है तो 20 ईएमए के, तो आप कहेंगे कि एक बुलिश मोमेंटम का साइन है। तो इंडिकेटर ने भी आपको बता दिया कि बुलिश मोमेंटम है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखा
कि यहां पर आपको एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो ब्रेकआउट पे मार्केट है उसके आसपास, या नीचे है, या कहाँ है? तो मैंने देखा कि जहां मेरा मार्केट चल रहा है, आज मेरे मार्केट ने जो है वो एक ब्रेकआउट दिया है जो कि 43,573 का है, और इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मार्केट में बुलिशनेस भी चल रहा है, मेरा इंडिकेटर भी बता रहा है कि सपोर्ट ले रहा है 20 EMA पे, प्लस जो है इसने ब्रेकआउट देके यहाँ पर सस्टेन होने की भी कोशिश की है 43,573 पे। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात हो गई। अब मैंने तीसरी चीज क्या देखी, मैं गया और मैंने ओआई का डेटा देखा। मैं ऑप्शन चेन पे गया, मैंने देखा मेरा मार्केट 43,300 पे चल रहा था 6 तारीख को, 43,300 पे, यानी यहाँ पर कहीं चल रहा था। मैं पुट की साइड देखा कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं गिराने वाले, मैंने 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर ले ली और 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे। मैंने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर लगभग लगभग जो भी है इनके टोटल कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। ऐसे मैं कॉल की साइड गया, मैंने देखा यहाँ पर मार्केट को गिराने के लिए कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मार्केट में जो है इतने लोग गिराने के लिए बैठे हैं। जो भी स्ट्राइक प्राइस मेरा चल रहा है 43,300 का, उसके तीन तीन डेटा ऊपर का ओआई ले लीजिए और 3 डेटा नीचे का ओआई ले लीजिए और इसको टोटल कर लीजिए। सिमिलरली इस साइड, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको दिख गया कि यार यहाँ पर तो जो है, मान लीजिए कि पुट का, मान लीजिए इधर कॉन्टेक्ट ज्यादा दिख रहे हैं, तो यार पुट का यहाँ तो जो है वो भारी दिख रहा है। मतलब जो है मेरा इंडिकेटर बोल रहा है ऊपर साइड है, मेरा इंडिकेटर बोल रहा है ऊपर साइड है, मेरा चार्ट बोल रहा है ऊपर साइड है, मोमेंट बुलिश है, बट मेरा डेटा ये बोल रहा है कि आज यहाँ पर ना बहुत ज्यादा जो है पुट की साइड पोजीशन बन गई है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है कल गिर जाए। तो आपने देखा कि यहाँ मार्केट को गिराने वाले ज्यादा लोग हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हमको दोनों चीजें पता चल गई। फिर अब मैं गया कि मैंने एफ आई आई डी आई की एक्टिविटी देखी, क्योंकि मार्केट में एफ आई डी आई की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप देखेंगे कि एफ आई डी आई की जो एक्टिविटी रहती है, अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट रहता है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट इनके फेवर में ज्यादा वर्क करने की चांसेस होते हैं। तो मैं गया और मैंने यहाँ 6 तारीख का देखा, तो 6 तारीख को जैसे ही मैं ऑप्शन इंडेक्स खोलता हूँ तो मेरे को दिखता है इतनी बड़ी रेड कैंडल्स, और मेरे को यहाँ से दिखा कि मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है वो आज सेलिंग करी है। और जो मार्केट ऊपर आया है चार्ट में, वो मार्केट इसलिए आया है क्योंकि मार्केट 2 से 3 दिन से ऊपर साइड पोजीशन बन रही थी, और आज मार्केट जो है 3 दिन कंटिन्यूसली बुलिशनेस दिखा रहा था, और मार्केट आज भी बुलिशनेस हुआ है। तो मार्केट बंद होते होते ना लोगों ने बहुत ज्यादा सेलिंग कर दी है, और ऑप्शन चेन पे मैंने देखा कि पुट की साइड पोजीशन बन गई। तो यहां से मुझे ये डायरेक्ट लग गया कि मार्केट कभी डेली डेली तो ऊपर जाएगा नहीं, एक आध बार शॉर्ट कवरिंग के लिए भी नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट जब एक सिग्निफिकेंट थोड़ा सा उठ जाता है तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है फिर उठना होता है तो उठता है। ये मार्केट की जो है वो चाल होती है। अब मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन से उठ रहा है, और मेरा चार्ट तो ये दिखा रहा है कि मार्केट उठ रहा है, लेकिन मेरे डेटास जो हैं वो कह रहे हैं कि सेलिंग हुई है, चाहे वो एफ आई आई की हो, चाहे वहां यहाँ पे ऑप्शन चेन है वहां पे नई पोजीशन बनी हो। तो यहां से मेरे को सिनेरियो क्लियर हो गया कि मार्केट कल गिरने के पूरे चांसेस हैं, मार्केट कल गिरने के पूरे चांसेस हैं। तो अब देखिए कि यहां से मैंने अपना होमवर्क कर लिया। अब सुबह जब मार्केट खुलेगा, तो पहले मैंने बोला है कि मार्केट में आपको 10:30 तक सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में पीसीआर डेटा क्या कह रहा है, और हमारा इंडिकेटर क्या बता रहा है, और प्राइस एक्शन जो है अगले 1.5 घंटे में मार्केट खुलने के बाद कहाँ जा रहा है। अगर आपको पीसीआर डेटा में कुछ भी कंफ्यूजन है तो उसका एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है। सो देखिए, मार्केट खुला और पहले ही रेड कैंडल से खुला, फ्लैट खुला और पहले ही रेड कैंडल, और जब पहली ही रेड कैंडल बनी तो पहली रेड कैंडल आप देखेंगे कि उसने ब्रेकआउट भी दिया 43,573 के लेवल का, और साथ में 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA को क्रॉस करती हुई दिखी। उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूसली थोड़ी देर और सेलिंग आई। उसके बाद मार्केट ने यहां से जो है अपने आप को थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश की, कहां पर, इस जगह पर, और यहां से मार्केट ने फिर से बुलिशनेस दिखाया। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां पर देखिए 20 EMA के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। यदि किसी कारणवश 20 EMA भी टूट जाता तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री लेता और मेरा नेक्स्ट टारगेट होता 43,168। बट मार्केट क्योंकि यहां से यहां तक गिर रहा था तो मैंने वेट किया। अब मार्केट यहां से यहां तक गिर चुका है। अब यहां पर देखिए कितनी बजी है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे 10 बज गई है, क्योंकि 10 बजे तक मैंने एंट्री नहीं ली है। मैं तो 10:30 और 11 के बीच में एंट्री लूंगा, तो 10:30 तक मैंने एंट्री नहीं ली है। अब मैं क्या करूं, अब मैं आधे घंटे और मार्केट ट्रैक करूंगा, तो आप देखेंगे समवेयर अराउंड 11 यहां पर मार्केट आप देखिए कि फिर से 20 EMA से सपोर्ट लेकर मार्केट वापस उठा, और मार्केट यहाँ पर 20 EMA पे वापस सपोर्ट लेने लग गया। मतलब 200 EMA से मार्केट उठा बाउंस बैक लेकर, और 20 EMA पे आकर सपोर्ट लेने लग गया। मतलब मुझे ये पिक्चर क्लियर हो गई कि
कि जिन लोगों ने कल पुट खरीदा था उन लोगों ने यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी है, तो जिसकी वजह से मार्केट में वापस से आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और मार्केट यहां पर आकर फिर से कंसोलिडेटेड फॉर्म में आने लगा। अब यहां पर मार्केट में बुल और बियर वापस से नई पोजीशन बनाने लग गए। अब क्योंकि मुझे ये पता था कि मार्केट में कल बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, तो मार्केट यहां पर जब एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ गया 10:30-11 बजे, तो यहां से मार्केट वापस ऊपर भी जा सकता था, मार्केट यहां से नीचे भी जा सकता था। अब यहां पर मुझे लगाना था अपना OI का डेटा और इंडिकेटर की मदद से कि अगला मेरा मूव क्या होगा यहां से। तो मुझे ये पता चल गया कि कल जो भी एक्टिविटीज हुई थी उसकी वजह से मार्केट जो है वो मूव मार्केट ने दे दिया। एक चीज यहाँ पे ये नोटिस करने वाली है कि जो भी आप बैक एंड में 6 तारीख को आपने एनालिसिस किया वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में आपका 11 बजे तक के लिए लागू होगा। क्यों 11 बजे तक के लिए लागू होगा? क्योंकि 11 बजे जो है वहां तक मार्केट जो है वो कल के डेटा पे वर्क करता है, फिर 11 बजे से नई पोजीशन आज के लिए बनने स्टार्ट हो जाती है। सो यहां से मैंने ये देख लिया कि मार्केट में अब मुझे एक ट्रेड डिसाइड करना है और OI की मदद से करना है और इंडिकेटर की मदद से करना है और प्राइस एक्शन की, क्योंकि FIDIs की एक्टिविटीज ने जो है अपना काम 11 बजे तक कर दिया। अब जब मार्केट कंसोलिडेटेड फॉर्म में आया तो मैंने क्या देखा कि मार्केट में सारे इंडिकेटर एक साथ आ गए और सारे इंडिकेटर जब एक के आसपास आ जाते हैं मतलब कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ गया। अब यहां से मैंने देखा कि मार्केट 20 EMA पे कर रहा है सपोर्ट, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर आप देखिए 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA जब इतना इतना गैप रहता है तब मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम माना जाता है। जब ये तीनों पास में आ जाएंगी तो मार्केट कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ गया और यहां से मार्केट जिस साइड भी जाएगा एक बड़ा मूव देगा। यहां पर आपने देखा कि अगले 3 कैंडल बनी और थर्ड वाली जो कैंडल बनी उसने मार्केट को जो है तोड़ दिया। जैसे ही ये 20 EMA टूटा और 100 EMA भी टूटा, क्योंकि आप देखिए कि आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 20 EMA पे मार्केट जो है ऊपर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो फिर हम यहाँ से बाई के लिए क्यों नहीं बैठे? वो इसलिए नहीं बैठे क्योंकि मार्केट यहाँ सपोर्ट तो ले रहा है 20 EMA पे, बट देखिए क्या 50 EMA के ऊपर है मार्केट? मार्केट 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है लेकिन अभी भी ऊपर वाली लाइन जो है पिंक वाली वो 50 EMA की है। तो वो 50 EMA अभी भी 20 ऊपर है, क्योंकि 20 EMA की लाइन सबसे ऊपर होती है, फिर 50 की होती है, फिर 100, फिर 200। और जो ब्लू वाली है 20 EMA की है, जो ये येलो पिंक वाली है ये 50 EMA की है, जो ब्लैक है ये 100 EMA की है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 EMA ऊपर है और 20 EMA नीचे है। तो जब 100 EMA नीचे 50 EMA ऊपर है और 20 EMA नीचे है तो मार्केट सस्टेन करेगा भी, तो मैं कैसे कॉन्फिडेंस से बोलूं, क्योंकि यहाँ पर 20 EMA तो नीचे आ चुका है। फिर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं वेट कर रहा था कि 20 EMA थोड़ा सा 50 के ऊपर जाए और मार्केट उसी के ऊपर सस्टेन करे 20 के, तो मैं वहां से बाइंग करूंगा। बट आप देखेंगे अगले 2 से 3 कैंडल में मार्केट जो है वो 100 EMA को वापस तोड़ता है और फिर यहाँ पर मेरी एक एंट्री बनती है और वहां से यहाँ तक के लिए मैं बैठ जाता हूँ मार्केट में 11 बजे और मेरा एक डिसेंट प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाता हूँ। और अब आप बोलेंगे कि सर यहां से अब फिर या तो आप यहाँ पे आके एक आपका ट्रेड यहाँ पे बन गया, क्योंकि मेरे पिछले एनालिसिस ने क्या कहा था? मेरे पिछले एनालिसिस ने कल के कहा था कि मार्केट जो है वो बेरिशनेस दिखाएगा और मार्केट ने यहाँ पर एक बार अच्छा बेरिशनेस दिखाया और एक बार यहाँ पर अच्छा बेरिशनेस दिखाया। अब जब मार्केट इस लेवल पे आ गया तो समहाउ यहाँ पर कितने बजे आप देखेंगे मार्केट में 12 बजे, 12 से 12:30 के बीच, 12 बजे तब भी मार्केट एक थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेटेड फॉर्म में था और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में 1-1:30 बजे के करीबन एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिला। और अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने की वजह से आप देखिए मार्केट जो है वो 20 EMA जो है 50 EMA 100 EMA दोनों को क्रॉस करके वापस से सबसे ऊपर आ गया और मार्केट में जो है वो वापस से बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। तो जो 20 EMA 100 और 50 के नीचे कुछ टाइम पहले चल रहा हो आधे घंटे, वो जब एकदम से क्रॉस करके 100 और 50 के ऊपर निकलने लगे मतलब यहां से बाइंग स्टार्ट हो गई। तो यहां से आप प्राइस एक्शन को देखे और इंडिकेटर देखे अपना जो है अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते थे। बट आपको क्योंकि यहाँ पर एक बार ट्रेड मिल गया तो आप यहाँ से अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग निकल सकते थे। अगर आपको फिर भी ट्रेड करना था तो सेकंड ट्रेड आपका जो है वो 1:30 बजे बनता था। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हमने पुराने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपना नया एनालिसिस किया। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर मार्केट बुलिश हो गया तो डेफिनेटली अगले दिन नई पोजीशंस भी तो बनेंगी। ये उसके अकॉर्डिंग शूट आया है। बट आप देखेंगे कि मार्केट में 1:30 बजे तक का जो मूवमेंट था वो हमारे कल के एनालिसिस के बेसिस पे था जो हमने किया था। वहां पर आपको सिर्फ बेरिशनेस देखने को मिला और साइडवेज मार्केट देखने को मिला, बुलिशनेस बिल्कुल देखने को नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा उठा भी, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से उठा। यहाँ पर भी जो है वो शॉर्ट कवरिंग, बट यहाँ से मेन जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट जो है अपसाइड निकला। अगर आप इसको प्ले कर सकते थे तो कर सकते थे, अदरवाइज क्या होता है 2:30 के बाद जो प्रीमियम की वैल्यू होती है
उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलता है। जो भी आपको ट्रेड करना रहता है आप लगभग लगभग 2:30 बजे तक अपना ट्रेड करके क्लोज कर चुके होते हैं, क्योंकि लास्ट में प्रीमियम की वैल्यू ज्यादातर जो है बढ़ती नहीं है अगर अच्छा मूव मिले तो भी। सो यही रीजन है कि ज्यादातर ट्रेडर स्पेशली ऑप्शन बायर को ध्यान रखना चाहिए कि 2:30 बजे तक आप अपना एक ट्रेड लेकर, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या आपको जो भी डिसाइड करना हो 2:30 के पहले कर कर आप क्लोज कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि लास्ट में आपको अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है, बट प्रीमियम में उतना फ्लक्चुएशन नहीं आता है जितना वो पहले आता है 2:30 के। सो यहां से आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और जब आप इन चीजों पे वर्क करते हैं ना, तो आप मान लीजिए कि आप जब यहाँ पर बैठे होंगे या इस जगह आपने एनालिसिस किया यहाँ पर, तो कल आपका जब एनालिसिस था तो आप जब यहाँ कंसोलिडेशन पे वापस बैठे ना, तो आपको ये पता हो जाता कि यहां से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि आपने एनालिसिस किया। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं कि ट्रेड तो ले लिया लेकिन मार्केट यहाँ से, आप हो सकता है आपका टारगेट इतना हो, बट जब मार्केट यहाँ आता है इस रेड कैंडल पे और बीच में ग्रीन ग्रीन कैंडल कुछ बनने लगती है, फॉर एग्जांपल यहाँ का एग्जांपल ले लीजिए, जब यहाँ पे मार्केट ग्रीन ग्रीन बनी तो यहाँ से लोग वापस से जो है बुलिश बन जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और किसी कारण से मान लीजिए मार्केट में अगर बेरिश बने भी, तो वो आधे पर आकर अपना ट्रेड कट कर देते हैं कि पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर उनके इमोशंस उन पर हावी हो जाते हैं। बट यदि आपका एनालिसिस सही है तो डेफिनेटली आपका टारगेट हिट भले ना हो, बट आप उसके आसपास तो आकर अपना प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे एक डिसेंट। तो ये चीज ही आपको कॉन्फिडेंस देती है। और जब आप इस कॉन्फिडेंस को गेन करने लगेंगे ना, कि ट्रेडिंग में मजे के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, आई कैन मेक यू एश्योर कि वहां से आपके ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल बनना ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कितना इंप्रूवमेंट आया है, और उसके बाद एक्चुअल में आप देखेंगे कि अब आपका लेवल क्या है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से कि कैसे हम चीजों को यूज करते हैं, कैसे मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिक चीजों पे काम कीजिए, सिर्फ जिनसे मार्केट रेगुलेट होता है उन चीजों पे कीजिए। कुछ चीजें जरूर इंपॉर्टेंट होती हैं, बट आप जैसे जैसे ट्रेड करेंगे आपको वो चीजें ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस के साथ आने लगेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।